आओ देखो, जिस तरह से हम लोग दर्पण में पढ़े थे 6 स्थिति ना, उसी तरह से लेंस में भी हमारे पास 6 स्थितियाँ होते हैं। उसमें भी हम लोग पढ़े थे, उसमें अवतल दर्पण में पढ़े थे हम लोग 6 स्थिति, इसमें उत्तल लेंस में पढ़ना है 6 स्थिति ना। तो 6 स्थितियाँ कौन कौन होते हैं इसमें? तो 6 में से पहला स्थिति होता है कि अगर वस्तु जो है तुम्हारे पास ना, वस्तु अनंत पर रखा हुआ है ना, नज़दीक में नहीं है, अनंत पर है, बहुत दूर है। तो बहुत दूर जो वस्तु होगा तो शायद बहुत बड़ा भी होगा। तो अनंत पर बहुत दूर बहुत बड़ा वस्तु रखा हुआ है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये बात बताए थे। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं। तो देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये दोनों हैं। तो प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो लेंस में किसके बाद, द्वारक के बाद वो क्या हो जाते हैं? अपवर्तित हो जाते हैं ना। तो अपवर्तित हो गए। अपवर्तित होने के बाद तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो किरण अपवर्तित होकर कहाँ से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है, प्रधान फोकस से नहीं। तो ये यहाँ से अपवर्तित होके फोकस से होते हुए दोनों तरफ से निकल गया। तो दोनों एक दूसरे को कट किया, कहाँ पे? फोकस पे। तो एक बिंदु जैसा कट किया ना, और भी मुख्य अक्ष पर। तो अनंत पर अगर वस्तु बहुत बड़ा रखा हुआ है तो प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होगा? मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। और कितना बड़ा? वस्तु के अपेक्षा बहुत छोटा। छोटा ही नहीं, बहुत छोटा, यानी बिंदु जैसा। तो इतना ही छोटा वस्तु वहाँ रखा हुआ होगा? नहीं, बहुत बड़ा वस्तु का इतना छोटा प्रतिबिंब है ना। और कितना दूरी पर? अनंत दूरी पर, उसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर है ना। तो पहला स्थिति हम लोग को कहता है कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर रखे हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। आई बात समझ में? उसी तरह से अगर हम दूसरे स्थिति में आते हैं ना, दूसरा स्थिति में आते हैं तो ये गलत हो गया, ये यहाँ ऐसे नहीं। दूसरा स्थिति में अगर हम लोग आते हैं तो वस्तु हमारा क्या है? 2f के परे। अच्छा, इसमें तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि यहाँ 2f क्यों लिखे हैं? यहाँ c होना चाहिए था, यहाँ C1 और यहाँ C2 ऐसे लिख रहे थे कल, ऐसा ही ना। तो देखो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि C जो है और F जो है, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे कि C से जो दूरी होता है ना और F से जो दूरी होता है, तो F से दूरी F और C से दूरी कितना होता है? 2f होता है। हम लोग प्रूफ किए थे r बराबर 2f, ठीक है। तो इसलिए हम लोग f के दूरी को हम लोग यहाँ 2f लिख के काम चला रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन लगे तो तुम लोग इसको C1 और C2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली स्थिति हमारे पास है कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु के अपेक्षा छोटा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति हमारे पास ये है, दूसरी स्थिति है कि वस्तु जो है से अनंत से अब खिसका कर ले आए नज़दीक ना। तो अनंत और मुख्य फोकस नहीं, सॉरी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी स्थित है। अनंत बहुत दूर इधर और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी स्थित है। तो वक्रता केंद्र से थोड़ा सा पीछे हम वस्तु को रख लिए, ठीक है। तो वस्तु जब इसके पीछे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो हमको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो भी कहाँ मिल रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता है ना। वस्तु की अपेक्षा छोटा, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ पे रखने पर? वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, या लिख सकते हो अनंत और 2f1 के बीच रखा हो, या लिख सकते हो अनंत और C1 के बीच रखा हो ना। तो प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होता है? F2 यानी मुख्य फोकस और C2 के बीच प्राप्त होता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से
छोटा प्राप्त होता है। ठीक है। तीसरी स्थिति जब हमारे पास बनती है तो तीसरी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि वस्तु अब अनंत था, अनंत से उठा के F1 के पीछे रखे थे, अब वस्तु को हम लोग F1 के पास ले आए, मतलब इसी पर लाके खड़ा कर दिए। ये कंडीशन थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल होता है। क्या है भाई? वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। वस्तु जितना बड़ा है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा प्राप्त होता है। वस्तु यहाँ हम कहाँ रखे हैं? C1 के पर, यानी वक्रता के केंद्र पर ना, तो हमको प्रतिबिंब भी C2 पर प्राप्त होता है। तो कैसा भाई? अगर वस्तु C1 पर यानी पहले वक्रता केंद्र पर रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब हमें दूसरी वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। वस्तु के बराबर। तो इस फोटो को थोड़ा आराम से बनाना, हम बनाए हैं, मेरा भी थोड़ा सा गलती है, क्योंकि कहाँ गलत है? ये जो लाइन है हमारा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरना चाहिए था, लेकिन देखो थोड़ा सा पीछे से होकर गुजरा है ना। तो कोशिश करना है कि ये लाइन हमारा किससे होकर गुजरे? प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरे। ठीक। अगर मेजरमेंट सही करोगे, जैसे कि सही मेजरमेंट क्या करना है भाई? तो जो कंपास हम लोग लेंगे, सुन रहे हो, जो कंपास हम लोग लेंगे तो कंपास को अगर हम लोग 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर ले रहे हैं तो इधर से भी 4 सेंटीमीटर पर ही लेना, नहीं तो न तो हमारा लेंस सही बनेगा और ना ही हमारा फोटो सही बनेगा। तंग हो जाओगे, नहीं बनेगा। मेजरमेंट एकदम सही से रखोगे तभी ये तस्वीर बन। ठीक है। तो दूरी भी दोनों का बराबर होता है। जहाँ रखे हैं, यहाँ C1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ? C2 पर। तो थोड़ा केयरफुल होकर इसको बनाओगे। ये तीसरा स्थिति है। चौथा स्थिति हम लोग क्या किए कि C1 और F1 के बीच में रखे ना। तो जब C1 और F1 के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है से अनंत और C2 के बीच प्राप्त होता है। तो वस्तु देखो इतना छोटा, प्रतिबिंब कितना? इससे छोटा है या बड़ा? बड़ा। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि जब वस्तु हम लोग C1 और F1 के बीच ना, C1 और F1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें अनंत और C2 के बीच प्राप्त होता है। अनंत और C2 के बीच प्राप्त होता है। और कैसा प्राप्त होता है भाई? तो वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। आई बात समझ में? वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। कहाँ पे? अनंत और C2 के बीच। ठीक है। तो ये 4 स्थितियाँ हैं। चारों तस्वीर को बनाना है और चारों के बारे में लिखना है कि उनकी स्थिति आकृति के कैसे हैं और कहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे 5वां स्थिति जब हमारा आता है, इन दोनों के बीच तो देख लिया ऐसा है। अभी वस्तु को खिसका के हम यहाँ F के पास ले आए, यानी वस्तु कहाँ पहुँच गया? F पर। तो जब F पर वस्तु पहुँच जाता है तो वस्तु का जब चित्र खींच रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसा हो जा रहा है? समांतर हो जा रहा है। दोनों कहीं कटेगा ही नहीं, ऐसे बढ़ते चला जा रहा है ना। और जब तक कटेगा नहीं तब तक तो हमको प्रतिबिंब मिलेगा नहीं ना। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमको कहाँ? अनंत पर जाके मिलता है। तो वस्तु इतना छोटा तो प्रतिबिंब अनंत पर कितना बड़ा मिलेगा? बहुत बड़ा मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखा हो, यानी F1 पर रखा हो, तो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, लेकिन कहाँ? अनंत पर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? अनंत पर। उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर जा सकता है। ठीक ना। और 6ठा स्थिति है, हमारे लिखल उखल पर भी ऊपर पहुँच गए। देखो यहाँ इतना बढ़िया है। हाँ। तो इसको जब हम लोग अब F के पास से F से और आगे बढ़े हम लोग, तो F और लेंस के बीच में लाके खड़ा कर दिए। तो जब वस्तु यहाँ लाके खड़ा किए तो क्या हुआ सर? ये भी लाइन बिल्कुल इधर पैरेलल जा रहा है, ये भी कहीं नहीं कट रहा है। तो ज़बरदस्ती हम लोग थोड़ा सोचे कि इसको पीछे खींच के देखते हैं। इसको भी पीछे खींचेगा ना तो ये पैरेलल ही इधर चला जाएगा। इसमें इसको पीछे भी खींच के देखोगे तो ये समांतर ही चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो इसमें था नहीं। लेकिन इसको जब हम लोग पीछे खींच के देखें, इसको दोनों को, तो एक जगह ला के यहाँ मिलता है ना। तो यह कैसा हुआ भाई? तो जब ये दर्पण जिधर वस्तु रखे हैं उधर ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़? कि वस्तु हम लोग जब F और लेंस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अभी वास्तविक नहीं मिलेगा। कैसा? आभासीय या काल्पनिक हमको मिलेगा और वस्तु के पीछे प्राप्त होगा।
और वस्तु से कैसा, छोटा है या बड़ा, बड़ा प्राप्त होता है। कौन स्थिति में, छठा में। तो वही कभी जब भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर वस्तु फोकस यानी F1 और लेंस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, तो प्रतिबिंब आभासीय, सीधा और वस्तु के पीछे प्राप्त होता है, वस्तु के पीछे प्राप्त होता है। आई बात समझ में। तो ये बात इतना हम लोग लिख लेंगे। और फोटो जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर स्थित हो, हाँ C1 पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र C2 पर प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र C2 या उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2F, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र C2 या F2 पर प्राप्त होता है। वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र C2 या F2 यानी 2F2, C2 को ही 2F2 कहते हैं, तो चाहे तो C2 लिख लो या 2F2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर प्राप्त होती है। ठीक है। चौथा स्थिति लिखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 और फोकस F1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 और फोकस F1 के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2 न लिख पाया। जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 और फोकस F1 के बीच स्थित हो, F1 के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है। वक्रता केंद्र C2 और अनंत के बीच प्राप्त होता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। बड़ा प्राप्त होता है। पांचवा स्थिति लिखना, लिख लिए। पांचवा लिखना, जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। लिख लिए। छठा स्थिति लिखना, जब वस्तु फोकस F1 और लेंस के बीच स्थित हो, फोकस F1 और लेंस के बीच स्थित हो, लेंस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब आभासीय सीधा और वस्तु से बड़ा, आभासीय सीधा और वस्तु से बड़ा वस्तु के पीछे प्राप्त होता है, वस्तु से बड़ा कॉमा वस्तु से पीछे प्राप्त होता है, वस्तु से पीछे प्राप्त होता है। तो ये था 6वीं स्थिति उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस का 2 स्थिति है जो कल हम लोग देखेंगे।